वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो सकारात्मक राजनीति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अपने से उठ के समाज के लिए कुछ किया जाए। उनमें क्या है कि ऐसे लोग थोड़े से कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधे साधे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भिड़ नहीं पाते लोगों से, तो थोड़ा भी प्रेशर आने से चुप हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, तो दिखते नहीं हैं। तो ये वैसे ही मतलब ऐसे लोग हैं जो समाज में एक स्लीपर सेल जैसे रहते हैं और जो समाज को चलाए जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप इनके जो नेगेटिव लोगों के हाथ छोड़ देते पूरी तरह से, तो कब का हम ध्वंस हो चुके होते हैं। तो आई बिलीव कि ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकता है। आज मैं आया हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको भी हिम्मत मिलेगी नेतृत्व में आने की, कि हाँ, सकारात्मक राजनीति भी की जा सकती है। और हम जहाँ पे राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं जिस देश में, वहाँ पे राम के आदर्शों पे ही चल के हम एक सकारात्मक राजनीति ला सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं, मैं ज़्यादातर लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन आप तो नकारात्मक पॉलिटिक्स के ही शिकार हो गए और पुलिस सेवा की तो नौकरी छोड़ने के बाद आप नकारात्मक पॉलिटिक्स के शिकार हो गए और आपके अंदर का जो ईगो था वो अब सकारात्मक पॉलिटिक्स के सहारे युवाओं को अपने पीछे दीवाना बना रखा है। तो क्या लगता है कि ये कब तक टिके रहेंगे? नहीं, ये टिका रहेगा। देखिए, आदमी का जो बदल जाए वो चरित्र कैसा, तो मैं ऐसा हमेशा से बचपन से ऐसा ही हूँ, सकारात्मक ही रहा हूँ, हमेशा सकारात्मक रहूँगा। अगर जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ ना, कि मैं जब आईपीएस में आया, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो बुरे एक्सपीरियंसेस थे, जो कि मुझे लगता था कि मेरे सीनियर्स मुझसे बेहतर पेश आ सकते थे, मेरे को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता था, जो नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग आए, तो जब मैं सीनियर हो गया, कि मेरे पास जब जूनियर आने शुरू हुए, तो मुझे किसी ने कहा कि अरे आप इनको इतना ज़्यादा चढ़ा के रखते हो, आप इनको इतना ज़्यादा मतलब इजी रखते हो, तो क्यों रखते हो? मैंने वही कहा कि जो नकारात्मकता मैंने सहा है, अगर वही नकारात्मकता मैं दूसरे को पास ऑन कर दूं, तो फिर मेरा चरित्र का बल कहाँ गया इसमें? तो कम से कम मेरे साथ जो बुरा हुआ, मेरे आने वाले जनरेशन्स या मेरे पीछे आने वाले लोगों के साथ तो बुरा ना हो। तो ये चीज़ें, ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे साथ बुरा हो तो मैं सबके साथ बुरा करूँगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर चरित्र का निशानी है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे साथ अगर बुरा हुआ भी है, तो मैं इंश्योर करूँ कि ये और किसी के साथ मैं ना होने दूँ। किन मुद्दाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे देखिए, मेन मुद्दा तो है, अब नटशेल में बात करेंगे तो ये है अवसर क्रिएट करना, कि यहाँ पे हमारे बरगद के बीज बहुत हैं जो कि गमले में बोए हुए हैं। उन गमलों में कितने बड़े बरगद के पेड़ नहीं होंगे, तो उन गमलों को तोड़ के उनको सही ज़मीन दिलाना है, सही सिंचाई करनी है, सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। अब इसको हम समझें अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, तो सबसे बड़ा इशू हमारा हेल्थ का इशू है। अब यहाँ पे देख लीजिए, छोटी छोटी बीमारियों में आपको डेथ रिपोर्टेड आपको मिलेंगे। तो हेल्थ का इशू सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं लेके उतर रहा हूँ अपने लोगों के बीच में। उसके बाद शिक्षा का इशू है, फिर रोजगार का आता है। रोजगार मतलब ये नहीं कि मैं नौकरी क्रिएट कर दूंगा, डेफिनेटली जब इकोनॉमी डेवलप होगी बाकी सारे कामों से, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार काफ़ी आएंगे, स्वरोजगार के ऑप्शंस आएंगे। और शिक्षा और रोजगार को एक ब्रिज करने की ज़रूरत है। हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनको वो जो बेसिक स्किल डेवलपमेंट चाहिए, जो उनको वहाँ पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ तैयारी करनी पड़ती है बड़े एग्जाम्स के लिए, तो इन सब की व्यवस्था हम करा के देंगे, ताकि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक सामंजस्य बन पाए। इसके बाद आप इसके आगे आते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स पे काफ़ी काम करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब तक स्पोर्ट्स हम अगर इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जिस तरह से ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट कर रहा है हमारे समाज में, जिस तरह से गलत गतिविधियाँ आ रही हैं, तो इसमें हमारे युवाओं को और लड़कियों को भी एक सही रास्ता दिखना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव रास्ता। नशा करना ही है तो वो सकारात्मक नशा करें। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के काफ़ी टैलेंट्स हैं, जो कि हमारी जो करीब 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन है बक्सर की, और करीब उतनी ही पॉपुलेशन है मणिपुर की। देखिए, मणिपुर से ओलंपियंस है, हमारे यहाँ से एक प्रॉपर मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं निकाल पा रहे हैं हम। तो वो फैसिलिटी मुझे क्रिएट करना है इनके लिए। और इसके साथ साथ पूरा ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल हो, डिजिटल हो, तो इसके ऊपर हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। इस सबसे जो इसके सबके बैक में, जब बैकग्राउंड में जो चीज़ें काम करेगी, वो है एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में हमें काम करने का। आप देखिए, यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको सीड से लेके फर्टिलाइजर से लेके, आप जो बेसिक चीज़ें से लेके आप स्टोरेज का कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हमारे पास मंडी नहीं है। आप हमारे किसान मतलब स्ट्रेस सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए, नहर है, पानी नहीं है, जहाँ पे पानी खेत पे नहीं पहुँच रहा है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस पे हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, कि हमें पूरी काबिलियत है कि हम भी, अगर हम लोग यहाँ से जाके पंजाब में हरित क्रांति ला सकते हैं, तो यहाँ, और साथ में इससे रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री है और अदर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे सेक्टर्स हैं, इस पर काफ़ी हम काम भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि अगर आनंद मिश्रा बक्सर से जीतते हैं तो भाजपा में जाकर मिल जाएंगे। नहीं, पता नहीं वो विरोधी है या क्या है। हाँ, तो मैं बताया ना आपको, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा। मुझे लोग कहते हैं कि नहीं जीतते हैं तो चले जाएंगे यहाँ से।
तो ये सब जो चीज़ें ना नैरेटिव बिल्डअप कहते हैं लोगों को बरगलाने के लिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस मुझ पर कम हो जाए, डोल जाए। उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि मैं बक्सर के लिए आया हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए आया हूँ, मैं बिहार के लिए आया हूँ और मैं वही काम करूँगा जो मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए अच्छा होगा। वो चाहे जो पार्टी हो। मेरा जुड़ने के लिए, मेरा उन किसी का सपोर्ट देने के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि मेरे यहाँ के हर एक समाज को आप जाति पाति में नहीं चुन पाएंगे, आप धर्म के नाम पे यहाँ विच्छेद नहीं करा पाएंगे। मेरे हर एक समाज के लिए मेरा जो ये सब इश्यूज़ मैंने बताई आप क्या पूरा करके दोगे? मुझे मंत्री नहीं बनना है, आप मेरी ये चीज़ें पूरा करके दो। ये जो पूरा करके देगा मैं उसके साथ में बक्सर के हित के लिए आया हूँ, अपने हित के लिए नहीं आया हूँ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।